इंटर के 12th क्लास का, क्लास 12th का। इसमें इतिहास विषय है जिसको हिस्ट्री भी कहा जाता है। हिस्ट्री का पहला चैप्टर है जिसका नाम है पुरातत्व एवं प्राचीन भारत। पुरातत्व एवं प्राचीन भारत। पुरातत्व एवं प्राचीन भारत को कई हिस्सों में हम लोग आगे चल के कई भागों में बांटेंगे। तो इसका पहला जो पुरातत्व एवं प्राचीन भारत का पहला भाग है, यानी पहला अध्याय इसका है, इसका नाम है प्रारंभिक नगरों की कहानी। प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। ठीक है, तो प्रारंभिक देखिए क्या है, प्रारंभिक नगरों की कहानी। देखिए महत्वपूर्ण है नगर। तो सभ्यता के विकास में सबसे पहले जब नगर का विकास हो रहा था, नगरों के विकास के सबसे शुरुआती दौर को हम लोग कहते हैं प्रारंभिक नगरों की कहानी। यानी कि नगर का विकास कैसे हुआ, कहाँ, तो हड़प्पा, ये जो है हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। हड़प्पा सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता है। तो इसी नगरीय सभ्यता का विकास कैसे हुआ, कहाँ से आया, ये प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे। और इस प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन जो है वो पुरातत्व है ना। पुरातत्व क्या होता है, जो बहुत पुराने अवशेष मिट्टी के अंदर दब गए हैं, उसको खनन के माध्यम से जो भूतत्वविद्ता होते हैं वो खोजते हैं और उससे पता लगाते हैं कि ये पूरा कितने पुराना है। ठीक है, तो प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। ठीक है, ये टॉपिक है। द हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट सिटीज, है ना, हड़प्पा आर्कियोलॉजी यानी कि पुरातत्व। देखिए फर्स्ट सिटीज, यहाँ बहुत अच्छा चीज लिखा है, फर्स्ट सिटीज ना, फर्स्ट सिटीज यानी कि सबसे पहले जो नगरों का विकास होने लगा उस पर बात करते हैं। आइए देखते हैं प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व साक्ष्य क्या है। सबसे पहले इसका परिचय हम लोग देखते हैं। परिचय की देखिए, आज से करीब 5000 वर्ष पहले सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी विश्व की प्रारंभिक 4 प्रमुख सभ्यताओं में एक थी। विश्व की 4 प्रमुख सभ्यताओं में एक थी। कौन? सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वह विश्व की 4 सभ्यताओं में एक थी। विश्व की 4, उस वक्त विश्व में 4 प्रमुख सभ्यताएं हुआ करती थी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण ये सिंधु घाटी की सभ्यता है। उसमें देखिए यह एक नगरीय सभ्यता है। क्या है यह मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह एक नगरीय सभ्यता थी। भारत में जो पाया गया 5000 वर्ष पहले सिंधु घाटी नदी के किनारे, सिंधु नदी के तट पर सिंधु सभ्यता, वह कैसी व्यवस्था थी, तो नगरीय सभ्यता। उसकी सभ्यता कैसा थी, नगरीय। जैसे आज नगर और गांव में आप फर्क देखते हैं, उस प्रकार की व्यवस्था उस वक्त थी। खास व्यवस्थाएं इस क्षेत्रों में थी, इसलिए इसको नगरीय व्यवस्था कहा गया। क्योंकि पुरातत्वविदों मतलब जो इतिहासकार ऐसे जो जमीन को खोदकर पुराने साक्ष्य को प्राप्त करते हैं और ऐतिहासिक उसका संदर्भ बताते हैं। ठीक है, पुरातत्वविदों द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की खोज की गई थी। सिंधु सभ्यता में पुरातत्वविदों, इतिहासकारों ने सबसे पहले अगर किसी सभ्यता की किसी नगर का खोज किया तो उस नगर का नाम है हड़प्पा। याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता में सबसे पहली शहर जो खोजी हुई, सबसे पहले नगर जो बनी खोजी गई, उसका नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, और यही वजह है इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो कई बार आपको लिखेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची के लिए यूज होते हैं। हालांकि सिंधु सभ्यता एक कई सारे
हड़प्पा जैसे नगर की समूह है, लेकिन हड़प्पा जो है एक खास शहर है, नगर भी खास स्थान भी है, ठीक है। लेकिन सिंधु कोई खास एक विशेष नगर नहीं, वो कई नगरों का समूह है, यही बस फर्क है। क्योंकि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले इसी की खोज की गई, हड़प्पा नगर की खोज की गई। आगे देखिए, ये प्राचीन भारतीय इतिहास और उसके पुरातत्व का कुछ उदाहरण है, यानी कि उसका परिचय दे रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हड़प्पा की खोज, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आगे क्या है, हड़प्पा आज जो वर्तमान आज की स्थिति में अगर बात करें, वर्तमान में ये हड़प्पा कहाँ है, तो हड़प्पा पंजाब के मांटगोमरी जिला में है, जो आज पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। पंजाब के मांटगोमरी जिला में था। कहाँ था? पंजाब के मांटगोमरी जिला। स्थान याद रखिए, जो हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा नगर की जो खोज हुई, वह हड़प्पा नगर कहाँ है, तो पंजाब के, जो आज हमारे पंजाब राज्य के हिस्सा, आधा हिस्सा, कुछ हिस्सा भारत में, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चले गए हैं। हड़प्पा के देखिए, हड़प्पा के पश्चात पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता के अन्य नगरों, देखिए और भी इसमें कई नगर थे, ठीक है। जैसे हड़प्पा के बाद और भी नगर खोज की गई, जिसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा के बाद महत्वपूर्ण नगर कोई है तो वह क्या है? मोहनजोदड़ो, चहुंदरो, लोथल, कालीबंगान, रंगपुर, रोपर, आलमगीरपुर आदि अनेकानेक नगरों की खोज की गई, है ना। एक तो हड़प्पा था ही आपका, हड़प्पा की सबसे पहले खोज हुई, उसके बाद मोहनजोदड़ो का, चहुंदरो, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर, रोपर और आलमगीरपुर। कितना हो गया? तो देखिए, सबसे पहला नंबर 1 पर हो गया हड़प्पा, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से ये 8 जो नगर है, बहुत ही महत्वपूर्ण नगर है, ठीक है। अब क्या कहा गया, जो देखिए खोज की गई, ठीक है। यह पूरी सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कई बार पूछता है कि सिंधु सभ्यता जो है, इसकी क्षेत्रफल किस प्रकार का है, इसका क्षेत्रफल किस प्रकार का है। तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल जो है वह त्रिभुजाकार है। क्या है? एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ, ठीक है। किस प्रकार क्षेत्र में? तो त्रिभुजाकार, है ना। ये त्रिभुज जैसे इस तरह से होते हैं, इस तरह से देखिए, ये त्रिभुजाकार है ना। तो इस तरह की आकृति में ये फैले हुए हैं, ठीक है। एक मिनट, त्रिभुजाकार आकृति में फैले हुए हैं इस तरह से। आइए और क्या है इस संबंध में जानिए। त्रिभुजाकार क्षेत्र में तो सिंधु सभ्यता फैली हुई है। भारतीय सभ्यता के ये सभी प्रारंभिक नगर थे। भारतीय सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के ये जो है सबसे प्रारंभिक नगर थे, शुरुआती नगर थे। कौन कौन? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदरो, लोथल, कालीबंगान, रंगपुर, रोपर और आलमगीरपुर, ठीक है, आदि और भी कई नगर हैं, लेकिन ये सबसे प्रारंभिक नगर थे, ठीक है। इन सभी नगरों का पुरातत्वविदों ने जो उत्खनन मतलब मिट्टी को खोदकर गहराई को, है ना, किया है। कैसे किया है? इन सभी नगरों का पुरातत्वविदों ने जो उत्खनन किया है, उससे इनकी अपनी कहानी लिखी गई, ठीक है। इन सभी नगरों का पुरातत्वविदों ने क्या किया? उत्खनन, उसको खाना, उस जगह को गड्ढा करके मिट्टी निकाल करके बहुत नीचे तक ले सभी तरीके से उसको खनन किया गया और फिर उसका अध्ययन किया गया, है ना। उसी से सिंधु घाटी सभ्यता की अपनी कहानी लिखी गई। उसकी जो इतिहास है, उसका जो हम लोग पढ़ते हैं, जो भी बातें पढ़ते हैं, वो सब इसके उत्खनन से ही प्राप्त होता है ना। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं था, लेकिन उत्खनन में सारी चीज़ें प्राप्त होता है, जिसका विश्लेषण करके पुरातत्वविदों और इतिहासकार लिखते हैं। वही कहते हैं इसकी कहानी कहाँ से मिलती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन हुआ और उत्खनन ही इसकी पूरी कहानी को लिखवाती है और लिखी गई है, उसी को पढ़ करके, ठीक है, उसी का अध्ययन करके। आगे क्या कहा गया है जरा ध्यान से देखिएगा। परिचय में
और देखिए क्या कि इन प्रारंभिक नगरों के पुरातात्विक उत्खनन एवं यहाँ प्राप्त हुई सामग्री एवं सभ्यता का विस्तृत चर्चा है ना, इस अध्याय में हम करेंगे। ठीक है, ये पहला चैप्टर है जिसमें पुरातत्व और इसके उत्खनन के संबंध में ही हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। पुरातत्व क्या होता है, उत्खनन क्या होता है, ठीक है, कैसे प्राप्त हुआ, कब कब किया, किसने किया, है ना, किसके प्रयासों से हुआ, उसमें जो चीज़ें प्राप्त हुई उत्खनन में, है जो जैसे सिक्का, मनका, मिट्टी के बर्तन और भी चीज़ें, मूर्तियाँ, ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें प्राप्त हुई उसका हम लोग अध्ययन करेंगे बारी बारी। देखिए अब जो है क्या है, परिचय हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय हो गया। ठीक है, नगरों का मोटा मोटी हम लोग परिचय देख लिया। अब देखते हैं कि आखिर में पुरातत्व क्या है। पुरातत्व क्या है, व्हाट इज आर्कियोलॉजी, एक मिनट, व्हाट इज आर्कियोलॉजी। ठीक है, पुरातत्व क्या, तो पुरातत्व के संबंध में जान लीजिए। हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक नगरों की कहानी पर प्रकाश डालते हैं तो हमें यह जानकारी अवश्य है कि पुरातत्व क्या है। यह जानकारी आवश्यक है जब भी हम अगर प्रारंभिक नगरों की कहानी के बारे में पढ़ते हैं और प्रकाश डालते हैं, उस विशेष चर्चा करते हैं, तो यह आवश्यक हो जाता है कि यह जान ले पुरातत्व आखिर में है क्या, क्योंकि पुरातत्व के उत्खनन से ही इसके इतिहास लिखे गए हैं। तो हमें पुरातत्व क्या है इस बात की जानकारी होना जरूरी। तो देखिए पुरातत्व होता क्या है, जरा ध्यान से समझिए। पुरातत्व इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। किसी भी इतिहास को लिखने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह है क्या, पुरातत्व। कहता है कि इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कसौटी जो है वह क्या है, तो पुरातत्व है। जिस ऐतिहासिक तथ्य को पुरातत्व का समर्थन प्राप्त नहीं है उसकी नींव बालू पर टिकी होती है। पूरी दुनिया में जितने भी इतिहास लिखा गया है, अगर उसकी कोई पुरातत्व साक्ष्य नहीं है तब समझ लीजिए कि वह बालू के ढेर पर टिका हुआ है, मतलब वह कभी भड़क सकता नहीं, कि कभी वह गलत साबित हो सकते हैं, वो उसका निश्चित और सही प्रमाणित नहीं होता है। आप ये समझ लीजिए कि बालू के ढेर पर कोई चीज़ रखिएगा तो वो भड़क जाएगा, गिर जाएगा, वो टिका हुआ नहीं रहेगा। उसी प्रकार अगर पुरातात्विक स्रोत नहीं मिला, उसका जानकारी अगर नहीं हुआ, है ना, तो वो ऐतिहासिक स्रोत जो है वो किसी काम का नहीं है। इसलिए प्रत्येक इतिहास का पुरातात्विक स्रोत होना अत्यंत आवश्यक है, उसी पर इसकी नींव पड़ती है। समकालीन अर्थात प्रत्यक्षदर्शी सामग्री ही पुरातात्विक सामग्री कहलाते हैं। यानी कि देखिए समकालीन या प्रत्यक्षदर्शी सामग्री, प्रत्यक्षदर्शी सामग्री का मतलब होता है जब वो सभ्यता, जब उस समय के लोग, है ना, उस समय जो निवास करते थे, जो लोग जीव जंतु रहते थे, उस समय के उसके समानांतर उसके साथ रहने वाला कोई चीज़ अगर प्राप्त होता है तो उसको हम बोलते हैं समकालीन, है ना। तो उसमें से कोई भी वस्तु अगर प्राप्त होता है, उस वस्तु के रंग, रूप, बनावट, संरचना, आकार, प्रकार का अध्ययन करने से पता चलता है कि उस समय के लोग किस हिसाब किताब से रहा करते थे। जो जो वस्तुएं प्राप्त होती है वैसा हम लोग उसको अध्ययन करते हैं उस पर, है ना, तो वही पुरातात्विक सामग्री कहलाती है। कौन, जो जैसे अगर मान लीजिए 5000 वर्ष पहले की लगभग हमारी सिंधु सभ्यता है, तो 5000 वर्ष पहले की सिंधु सभ्यता है, तो 5000 वर्ष पहले की जो वस्तु प्राप्त अगर होती है और उसमें उस वस्तु का आयु अगर 5000 वर्ष पुराना लगभग एग्जिस्ट करता है, तो हम ये मानते हैं कि उसी समय का ये वस्तु है। और जिस तरह के वस्तु रहे होंगे, जिस तरह की वस्तु बनाया गया रहता है, उसी से हम लोग अनुमान लगाते हैं कि लोग की जीवन क्या था, या जो जो वस्तु हमें प्राप्त होती है पुराने 500 पहले, 6000 पहले वर्ष का सामान, तो हम उससे अनुमान लगाते हैं कि उस समय के लोगों का जीवन यापन किस तरह से, सड़कें, नाली, गलियां, मकान, ये सभी प्राप्त होती हैं, तो हम अनुमान लगाते हैं। सामग्री कहलाती है, ठीक है, पुरातात्विक सामग्री कहलाती है। हमारा वही इतिहास प्रमाणिक है, हमारा वही इतिहास प्रमाणिक है जो ऐसी सामग्री को आधार बनाकर लिखा जाता है। कैसी सामग्री को, जो समकालीन यानी कि प्रत्यक्षदर्शी
हो, उसी को आधार बनाकर हमारा इतिहास लिखा जाता है। ठीक है। विभिन्न स्थानों पर उत्खनन कर पुरातत्विक, विभिन्न स्थानों पर उत्खनन माने उत्खनन करके, यानी गड्ढा वगैरह खन करके, मिट्टी को हटा करके पुरातत्विक सामग्री की खोज करने वाले विद्वान पुरातत्ववेत्ता या पुराविद कहलाते हैं। अलग अलग जगहों पर जहाँ जहाँ पुराने जगह हैं, है ना, उन जगहों को कहीं भी पूरे भारत में कहीं भी या पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी स्थान को खोजा जाए और कुछ अगर अलग मिल गया, बहुत पुराना चीज़ मिल गया, तो उसको पुरातत्व ही बोलते हैं। और जो उस चीज़ को, उस गड्ढा को जो खुदवाएगा, है ना, गड्ढा कराएगा, उसको, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? पुरातत्वविद बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे? पुराविद बोलेंगे या पुरातत्ववेत्ता भी बोलते हैं। ये दो शब्द उनके लिए यूज किए जाते हैं। जैसे विज्ञान लिखने वाले को वैज्ञानिक कहते हैं, तो यहाँ पुरातात्विक को खोजने वाले को पुरातत्व या पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है। तो पुरातत्व समझ गए, जो साक्ष्य मिलते हैं, जो वस्तु मिलते हैं, वो पुरातत्व होते हैं, और पुरातत्वविद जो उसको खोजते हैं जमीन के अंदर से। पुरातत्वविद धरती के भीतर छिपी हुई पुरातात्विक सामग्री द्वारा किसी भी देश के इतिहास की सीमा को पीछे ढकेल सकते हैं। पुरातत्वविद जो है वह धरती के भीतर छिपे हुए पुरातत्व सामग्री के द्वारा किसी भी देश के इतिहास की सीमा को पीछे ढकेल सकती है कि वह देश कितना पहले सक्रिय था और उस देश के नागरिक कितना आगे, कितना सभ्य और कितना असभ्य थे। तो ये सब को करने का आधार, एकमात्र आधार है, वह है क्या? पुरातत्व। पुरातत्व जितने पुराने प्राप्त होंगे, माना जाएगा कि उस क्षेत्र में लोग उतने ही पुराने समय से, उतने ही लंबे समय से रह रहे हैं। ठीक है, ढकेल सकते हैं। पुरातत्व वह विज्ञान है। देखिए पुरातत्व क्या है, फिर से देखिए, कई पुरातत्व क्या है, अब इसकी परिभाषा देख लीजिए। पुरातत्व क्या है? तो पुरातत्व वह विज्ञान है, पुरातत्व भी एक प्रकार का विज्ञान ही है, जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। पुरातत्व क्या है? तो एक प्रकार का विज्ञान है। क्या है? एक प्रकार का विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई विभिन्न सामग्री की खुदाई कर अतीत के लोगों, यानी बीते हुए समय में जो लोग रहे उसके भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, और यही पुरातत्व कहलाता है। वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होने के कारण पुरातत्व एक अंतिम तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, है ना। पुरातत्व जो है यह वैज्ञानिक दृष्टि पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? तो वैज्ञानिक तर्क पर आधारित होते हैं, इसलिए सबसे प्रामाणिक भी होता है, क्योंकि बस ऐसे ही नहीं उसको मान लिया जाता है ना, क्योंकि ये वैज्ञानिक तर्क है, वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित होता है। इसके लिए पुरातत्व एक अंतिम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। इसको काटा नहीं जा सकता, क्योंकि ये वैज्ञानिक आधार पर, कपोल काल्पनिक आधार पर नहीं होता, ये वैज्ञानिक सोच के आधार पर होता है, वैज्ञानिक तरीके से होता है, तर्क के आधार पर होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अब पुरातत्व में क्या होता है ना, पुरातत्व जो है एक विज्ञान है। इस विज्ञान के अंदर क्या क्या करते हैं उसको देखिएगा जरा। पुरातत्व विज्ञान जो है इसके अंदर करते क्या है? तो इसके अंतर्गत खुदाई में प्राप्त सिक्का, क्या क्या मिलता है? सिक्का इस तरह से होते हैं। सिक्का 1 रुपया, 2 रुपया या पैसा, जिस तरह सोना चांदी, है ना, लोहा, स्टील, कई तरह के धातुओं का भी सिक्का बनाया गया, तो वो है आपका सिक्का। क्या है? सिक्का, अभिलेख, खंडहर, स्मारक। वैज्ञानिक पुरातत्वविद जो है वह क्या करते हैं? पुरातत्वविद जो खुदाई में प्राप्त क्या क्या होता है? सिक्का, अभिलेख, खंडहर और स्मारक आदि की गणना की जाती है वैज्ञानिक विधि से। किसी भी जाति की सभ्यता का इतिहास प्राप्त करने का पुरातत्व एक प्रमुख साधन है। किसी भी जाति, यानी कि किसी भी जीव जंतु, जैसे मनुष्य हो गया, पशु पक्षी, इन सभी की जातियों का
इन सभी की जातियों की सभ्यता का इतिहास अगर पता करना है तो उसके लिए पुरातत्व ही एक सबसे प्रमुख साधन हो सकता है और होता है। पुरातत्वविदों ने सिंधु घाटी के समीप उत्खनन किया। पुरातत्वविदों ने क्या किया? सिंधु घाटी के समीप उत्खनन किया। इस तरह से हम लोग देखें कि पुरातत्व क्या है। तो पुरातत्व क्या है? यह एक वैज्ञानिक पुरातत्व क्या है? तो देखिए पुरातत्व क्या है? तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई सामग्री की खुदाई कर अतीत है ना, खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ये आपके डिफिनीशन हो गया। ठीक है, पुरातत्व क्या है इसको लिख के याद कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। पुरातत्व क्या है वो समझ गए। अब देखिए अब खनन, पुरातत्विक खनन जो होता है वो क्या होता है, उसको कैसे करते हैं। किसी भी स्थल पर जाइए, किस जमीन के किसी भी टुकड़े पर जाइए, पुरातत्वविद पहले लंबवत उत्खनन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? लंबवत मतलब सीधे डीप नीचे की ओर, है ना, पूरी बड़ा सा लंबा सा गड्ढा नीचे की तरफ डायरेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं लंबवत। सीधे ऊपर से नीचे की ओर उसको डीप करते हैं, उत्खनन करते हैं। ठीक है, इससे विभिन्न सभ्यताओं की प्राचीनता का पता चलता है। लंबवत उत्खनन करने से क्या पता चलता है? तो विभिन्न सभ्यताओं की प्राचीनता का पता चलता है। विभिन्न सभ्यताओं की जितना वो गहराई तक होगा उतनी उसकी प्राचीनता का पता चलता है। पुरातात्विक वस्तुएं जितनी गहराई पर प्राप्त होती है वे उतनी ही प्राचीन होती है ना। कहा गया कि पुरातात्विक वस्तु को अगर प्राप्त होता है धरती के जितने नीचे जाएगा, जितने नीचे प्राप्त होगा वह सभ्यता उतना ही अधिक पुराना होता है। ठीक है, पुरातात्विक उत्खनन से ये पता चलता है। ठीक है, और ये वैज्ञानिक तर्क पर आधारित है। इसे काल निर्णय में स्तरीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। इसे काल निर्णय में स्तरीकरण का सिद्धांत कहा जाता है ना। कोई वस्तु प्राप्त होता है और उससे ये पता चलता है, उसको वैज्ञानिक जैसे प्राप्त करते हैं कि वो कितनी पुराना है, तो उस विधि को क्या कहते हैं? काल निर्णय स्तरीकरण सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, पीट रिवर्स महोदय, कौन? एक पीट रिवर्स महोदय जो पुरातत्वविद थे, 1835 से 1902 ईस्वी, 1835 में उनका जन्म हुआ, अब 1902 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, इस बीच में पीट रिवर्स महोदय ने पुरातात्विक स्तरीकरण के वैज्ञानिक अध्ययन की नींव